मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास पौराणिक कथा। राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है और इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और दूसरे लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि के दिन जानकारी नहीं है, वे इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:37 पर हो जाएगी। मौनी अमावस्या की यह तिथि अगले दिन 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या पर पितरों को पिंड दान और तर्पण के साथ साथ दान करने का भी महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर दान के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा और ब्रह्म मुहूर्त 6:18 तक रहेगा। मौनी अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों रखा जाता है? शांति के जानते हैं मौन व्रत रखते हैं। इसके बारे में साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत भी रखा जाता है से एकाग्रता बढ़ती है। यह एकाग्रता को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली व्रत होता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वही 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम सिद्धि बन रही है। इस दिन सिद्धियों का भी निर्माण हो रहा है। अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अमावस्या का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का अमावस्या बनता है। धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुने। इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या इस व्रत कथा को कहता या सुनता है उस गांव में राम स्वामी प्राप्ति होती है। नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र थे। राम स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए और अपने बड़े लड़के पंडित से अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई तो पंडित ने बताया कि पुत्री की कुंडली में मौजूद दोष के कारण पुत्री विवाह के तुरंत बाद ही विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर राम स्वामी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घबराते ही उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। पंडित जी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उससे पूजा करने से ही संभव होगा। वह विष्णु जी की परम भक्त है, उसे यहाँ ले आओ। पंडित के कहने पूजा में इतनी शक्ति है कि वह छोटा बेटा और उसकी पुत्री विधवा होने से बचा सकती है। लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में समुद्र पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन
एक वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे भाई बहन बैठे हैं। हम जब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप उन भाई बहन की मदद नहीं करोगी। अपने बच्चों की जिद मानकर गिद्ध ने उस भाई बहन को सिंगल तक पहुंचा दिया, जहां सोमा का घर था। वे दोनों पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया और वह भाई बहन के काम से बहुत खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी गांव में पहुंच गई। दूसरे दिन ही पुत्री के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही पुत्री के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल पुत्री को प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप पुत्री का पति जीवित हो गया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। उधर पुत्री को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई और पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।